हेलो फ्रेंड। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑटोकैड में वो है आर्च। आज हम आर्च कमांड की प्रैक्टिस करेंगे और आर्च को हम डिफरेंट वेज में बनाएंगे। 3 पॉइंट से बनाएंगे, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट से, स्टार्ट सेंटर एंगल पॉइंट से, लेंथ देते हुए, डायरेक्शन देते हुए, बहुत सारी चीज़ों से बनाएंगे। इसमें देखेंगे कई बार हम लोग जो गलतियां करते हैं आर्च बनाने में वो क्या रहती हैं बेसिकली, उन सब पे हम आज इस पे देखेंगे। तो ऑटोकैड खुल रहा है। ये हमारा ऑटोकैड खुल चुका है। हम ओके, तो हम लोग यूनिट एक बार चेक कर लेते हैं। अपनी सेंटीमीटर कर दिया है मैंने। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि लाइन का मैंने आपको बताया था, लाइन को हम 5 तरीके से खोल सकते हैं, वैसे ही आर्च को भी हम कई तरीके से खोल सकते हैं। आर्च को यहाँ से भी आर्च को निकाल सकते हैं हम अपने ड्राइंग टूल बार से। अपने ड्राइंग मेन्यू बार से भी हम आर्च को निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा आर्च। और आर्च को कितने तरीके से बना सकते हैं। आर्च को हम पहले 3 पॉइंट मेथड से बनाएंगे, फिर आप आर्च स्टार्टिंग एंड पॉइंट से बनाएंगे, फिर एंगल देते हुए बनाएंगे, उसकी लेंथ में डाल करके, क्योंकि ये भी मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा होता है कि उनको आर्च बनानी होती है लेंथ डालते हुए, एंगल देते हुए, स्टार्ट एंड और एंगल देते हुए। सारे सारे मेथड आपको एक वन बाय वन आपको मैं बताने वाला हूँ। आर्च को हम अगला पॉइंट है जो आर्च को हम निकाल सकते हैं वो है यहाँ से अपना रिबन बार से। रिबन से भी सेम तरीके से डायरेक्टली शो हो जाता है, तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और लास्ट और मेथड जो है वो ARC है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ARC पूरा दबाना पड़ता है, उसके बाद ही हम आर्च अपना बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट मेथड क्लियर कर लेते हैं। 3 पॉइंट मेथड कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे पॉलीगन बना लेता हूँ, ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं 3 पॉइंट मेथड आपको बता सकूँ अच्छे से। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया है अभी। अब हम आर्च बनाते हैं इसमें। तो जो 3 पॉइंट है, सबसे पहले 3 पॉइंट मेथड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये हमारा थर्ड पॉइंट। एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ 3 पॉइंट का। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमें लेके चलना है, सेकंड पॉइंट और एंड पॉइंट, थर्ड। सिर्फ एक इसी केस में जो है हमारी जो आर्च है वो क्लॉकवाइज बनती है, बाकी सारे केसेस में हमारी जो आर्च है वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो मैक्सिमम 3 पॉइंट से प्रैक्टिस करते हैं, और जब अदर मेथड से बना रहे होते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि हर बार उनका जो आर्च है वो उल्टा बन रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यही मिस्टेक होती है। तो हम अगला मेथड पे कर लेते हैं, स्टार्ट एंड और सेंटर, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट पे। तो उसके लिए हम पहले लाइन से ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। 3 पर भी हम लोग हमने थ्री का एक ये बनाया है। तो आपने कई बार देखा होगा डोर जो बनता है वो लगभग कुछ इस तरह बनता है। उसमें भी हम डोर अगर किसी को बनाना हो तो इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान रखना है, जो स्टार्ट सेंटर एंड है, जो ये बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। स्टार्ट पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया है और ये एंड पॉइंट आ गया है। तो जैसे ही हमने इस पर देखा है कि हमने स्टार्ट एंड और सेंटर पॉइंट से बनाया है ये पूरा का पूरा, अगर हम यही चीज़ उल्टी डायरेक्शन में करते, यानी कि हम लोग यही काम करते लेकिन उल्टे करते, हम लोग इसको स्टार्ट पॉइंट लेके चलते, इसको सेंटर पॉइंट और इसको अपना एंड पॉइंट, तो ये जो आपने देख रहे हो हमारा जो आर्च है वो उल्टी डायरेक्शन बन गया। तो ये मिस्टेक ध्यान ना करें, ध्यान में रखिए पॉइंट को, कि जो हम जब भी आर्च बनाएं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना बनाएं। जो अगला जो पॉइंट है वो स्टार्ट सेंटर एंगल पॉइंट है। अभी हम इस स्टार्ट सेंटर एंगल पॉइंट से
हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये चले हम आर्च पे, स्टार्ट सेंटर एंगल पॉइंट सिलेक्ट कर लिया हमने। ये हमने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, हम इसे मान लेते हैं इसे सेंटर पॉइंट, और हम इस पर एंगल लेते हैं 90 डिग्री का। जैसे कि हमने बताया था आपको, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना है पूरा 90 डिग्री के एंगल के फेस में। और इसका एक और जो मैं आपको बता देता हूँ, ये एकदम इंक्लूडेड एंगल बनाता है। तो हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। आप भी देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे पूरा का पूरा आर्च आपका बन गया है। तो जब भी आपको कोई आर्च किसी एंगल डिग्री शो करना हो किसी दो लाइन के बीच में, उसके बीच में, तो आप इस तरह से ड्रॉ करके उसे दिखा सकते हो। इससे आप डोर बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो। तो ये ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। कई बार डिज़ाइनिंग करते हैं गेट वगैरह का, तो उसमें भी हम लोग आर्ट से यूज़ कर लेते हैं, तो उनमें भी फॉर्म देखना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो। अब हम बनाएंगे स्टार्ट सेंटर और लेंथ पॉइंट से। स्टार्ट सेंटर और लेंथ पॉइंट में होता यह है कि हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं उसे, देन सेंटर पॉइंट देंगे और फिर लेंथ देंगे। लेंथ हम कॉर्ड की लेंथ देंगे। तो हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया है, ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है, और ये एंड अब हम इसकी कॉर्ड लेंथ देंगे। कॉर्ड लेंथ डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि हमने इसका सेंटर बहुत नज़दीक बनाया है, लगभग जिसका हेमिस्फीयर जो बन रहा है वो 4 के आसपास बन रहा है। तो ये टोटल जो सर्कल बनेगा वो आपका 8 के आसपास का बनेगा। तो हमें उससे कम ही रखनी है, तो हम इसमें 2 की डाल देते हैं मेजरमेंट। तो अब इसे चेक कर लेते हैं ये 2 ही आया है या नहीं आया है। तो अब ये आप देख लीजिए, ये मेजरमेंट से ये जो कॉर्ड लेंथ है हमारी, ये 2 की यूनिट में, जो भी हमारा यूनिट सेट कर रखी है, जैसे हमने सेंटीमीटर यूज़ कर रखा है, तो ये 2 की यूनिट में डिस्टेंस में आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा कि नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट एंड और एंगल पे। जैसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें सेम वही प्रोसेस है जो यहाँ पे हमने सेंटर पे किया था। तो हमसे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना है और फिर एंगल मेजर कर देना है। जो ये थोड़ा सा अलग है, इससे कर लेते हैं डायरेक्शन वाले को, स्टार्ट एंडिंग और डायरेक्शन पॉइंट को पहले हम इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट एंडिंग और डायरेक्शन पॉइंट को कैसे बनाते हैं, इसे ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं जब कभी हमें कोई दो पैरेलल लाइन है हमारे पास। कॉपी कर लेते थे, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इसका हमें उसमें बनाना पड़ता है। तो अब इसमें देख लेते हैं स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन, तो ये आपका बन गया है। तो जितना भी आपका ये डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 3 पॉइंट, जैसे कि आर्ट्स है वो हमेशा कम से कम 3 यूनिट वो मांगती है। तो इसमें एक जो पॉइंट है वो हम डायरेक्शन को डोनेट कर लेते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में हमें अपना आर्च ड्रॉ करना है। तो इसके अभी हम अपोजिट वाले में भी चल लेते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें दूसरी साइड से भी से एक कैप्सूल शेप बनानी है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, उसकी डायरेक्शन जो होगी आउटर की तरफ बनाते हुए ये आपकी बन गई। तो ये था डायरेक्शन के हिसाब से। अब हम अपने नेक्स्ट एक और पॉइंट जो है, और कौन सा पॉइंट देख लेते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमें इसकी रेडियस देनी है तो स्टार्ट एंड और रेडियस, तो लगभग हम सेम चीज़ कर लेते हैं। इसमें भी हमें एक लाइन चाहिए, और इसे हम कॉपी करने वाले हैं। इसे हम जो कॉपी कर रहे हैं लगभग 2 के डिस्टेंस में, यानी दो यूनिट हमारी दूर है। तो जब ये 2 यूनिट दूर है, तो ये इसके बीच का जो आपका डायमीटर है ये 2 का है, यानी इसकी रेडियस जो हो गई है हमारी हाफ हो चुकी है।
तो ये कैलकुलेशन आपको अपने हाथ भी अपने पास से ही करनी होती है। तो अगर ड्राइंग में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट, एंड और रेडियस, हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, हमने इसको एंड पॉइंट दे दिया, और जैसे कि इसकी रेडियस थी उस हिसाब से हमने 1 यूनिट रेडियस दे दी। तो आप ये देख सकते हैं ये अपने आप बन गया। इससे पहले वाले में हम क्या करते, हमें अगर मेजरमेंट नहीं पता है तो हम उसे डायरेक्शन दे देते हैं। अब हमें मेजरमेंट पता है तो हम उसकी मेजरमेंट डाल करके हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। बाकी जो है इसमें अगर किसी का सेंटर पॉइंट पता है, हमें स्टार्ट पॉइंट हमें उसका पता है, और एंड पॉइंट वही बेसिकली हमें अगर उल्टी डायरेक्शन में से काम करना है। बाकी सारे लगभग लगभग सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है एक कंटिन्यूस वाला है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले हम एक आर्च बना लेते हैं, कैसे भी ये मैटर नहीं करता। तो हमने एक आर्च बना ली है। अब हमारा नेक्स्ट है कि अब आर्च तो बना लिया, अगर हमें कंटिन्यूसली कोई आर्च डिज़ाइन करनी है, कंटिन्यू कर देंगे, अभी यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। फिर से अगर हमें एक और चाहिए, अगेन कंटिन्यू, और जैसे मर्जी जितनी बड़ी ऊंचाई हम उतना बड़ा अपना आर्च का साइज़ बना सकते हैं, और जैसे मर्जी वैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा उसके एंड पॉइंट, यानी जहाँ पे आपने एंड किया है उससे आगे कंटिन्यू होगा। जैसे अगर हमें इस पॉइंट से अब इसे कंटिन्यू करना है तो पहले हमें एक आर्च दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी 3 पॉइंट मेथड से। यहाँ से हमने अब एक आर्च ड्रॉ कर ली है, तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू से कर सकते हैं। अभी यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो इसलिए ध्यान रखें जब आप आर्ट्स का एंड पॉइंट है उससे अगर आपको कंटिन्यू कोई डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ अलग सा बनाना है, जैसे इसका हम यूज़ करते हैं सिविल में मोस्टली इसका जो यूज़ होता है, हम लोग कभी किसी का डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसमें कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपको कहाँ पे से डिज़ाइनिंग और उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते थे। बाकी फ़िलहाल अभी आर्ट्स में इतना ही। बाकी अब हम नेक्स्ट जो है सर्कल पे करेंगे, और आगे से हम लोग जितने भी वीडियोज़ होंगे कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि हर बार हम आपको ऑल मेथड, मतलब जितने मेथड ये हैं कि आपको टूल बार से टूल मिल सकता है या यहाँ से कमांड मिल सकती है, कोशिश करेंगे हर बार में एक बहुत फास्ट ब्रीफ में बताएं, ब्रीफ ज़्यादा डीप में ना चलते हुए कि हर जगह से हम उसको यूज़ करते हुए दिखाया, जैसे हमने लाइन कमांड में दिखाया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्कल का स्टार्ट कर देते हैं, उसमें आपको पूरा सर्कल की ही कमांड दिखेंगे। उसके बाद जो अदर हेल्पिंग है, जैसे कॉपी कमांड है, ऑर्थो है, मिरर है, फ्लिट है, इन कमांडों का एक ट्रिम हो गया, इन सबको रोटेशन हो गई, इन सब कमांड का 3-4 कमांड का एक वीडियो बना करके उसे कर देंगे, ताकि आप बेसिकली छोटी छोटी ड्राइंग जो है उन्हें स्टार्ट कर सकें। अगर हम एक सिविल का कोई हाउस प्लान की बात करते हैं तो आपकी कुछ 5 से 6 कमांड ही आपके उस पूरे उसको पूरा कर देंगी। तो फिलहाल आप उससे बेसिक ड्राइंग बना सकते हैं। बाकी ये है कि फास्ट ड्राइंग किस तरह की, कि हमें एक फ्लोर प्लान को अगर हमें 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट करना है तो कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कमांडें होती है, सारी कमांडें जब आप सीख जाओगे तो आप उतनी तेज़ी से कर पाओगे। प्लस जो है आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह जो रहती है वो सब अगर अच्छी हो गई तो अपने आप वो फास्ट ड्राइंग आपकी बननी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें इतना ही। बाकी आप जितने इस चैनल में नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में जितने ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश करें। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो या कोई ड्राइंग वगैरह आपको बनवानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।